बाद जैसा वो इंस्ट्रक्ट करेंगे वो सब हो जाएगा। वैसे अगर यूट्यूब लेक्चर है और वो लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड है। आप बाद में दे सकते हैं, नहीं पर वो तो उसमें क्या रहता है सर कि यदि उसका कुछ वेटेज है, मतलब वहाँ पे हाँ वो हाँ वही एंटीना वेटेज है कि नहीं, तो उस पर डिपेंड वही वही। करेगा। हम्म ऐसा वेबएक्स वाले या फिर उन्होंने कुछ जूम मीटिंग के दिए दिया होगा कुछ हम्म लिंक, हम्म, वो भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। स्टूडेंट्स है तो स्टूडेंट तो अटेंड करेंगे मैक्सिमम, तो इसलिए वहाँ हम्म पर फुली चलेगा मोस्ट प्रोबेबली। हम्म। ठीक है, देखते हैं फिर क्या होता है आगे। है ना, ऐसे हो जाए तो मतलब रिकॉर्डिंग तो वो भी अच्छा ऑप्शन है कि लेक्चर अपने चलते रहेंगे और ये अपना रिकॉर्डिंग जो है देख लेंगे ऐसा। ओके। तो आज हम देखने वाले हैं कि कैसे एक रिपोर्ट बनाना चाहिए। ठीक है। यूजिंग एम एस वर्ड। उसमें क्या क्या चीज़ें हमें देखना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखना पड़ता है ना। तो एक सैंपल मैं पहले दिखा देता हूँ आप लोगों को कि इस तरह का बनता है। जैसे कि ये एक रिपोर्ट है जो आपके सीनियर ने एक सबमिट किया था। तो ये होता है फर्स्ट पेज। इसके बाद ये डिक्लेरेशन पेज होता है। तो ये जो है टेम्पलेट आपको आप लोगों को मिल जाएगा। इसमें बस आप लोगों को अपना नाम चेंज करना है, रोल नंबर चेंज करना है, ब्रांच ईयर चेंज करना है, और प्रोजेक्ट गाइड कोऑर्डिनेटर एचओडी और प्रिंसिपल ये सब चेंज करना होता है इसमें। जो फॉर्मेट है इसका ये आपको मिल जाएगा। तो इसमें आपको ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। देन यहाँ से होता है स्टार्ट मेन हमारा रिपोर्ट का काम, जो कि ये है इंडेक्स पेज या कंटेंट पेज जो भी बोलते हैं इसको। तो ये कैसे बनाते हैं, लिस्ट ऑफ फिगर्स कैसे ऐड करते हैं, लिस्ट ऑफ टेबल्स कैसे ऐड करते हैं, है ना। ये हो गया। इसके बाद होता है नेक्स्ट की, जो हमारा यहाँ से होता है स्टार्ट की एब्स्ट्रैक्ट होता है, देन इंट्रोडक्शन होता है, देन लिटरेचर सर्वे होता है ना। तो ये सब चीज़ कैसे हम ऐड करते हैं, कैसे कैसे इसमें एडिटिंग करते हैं, और क्या क्या तरीका है उसका एडिट करने का। ठीक है। जैसे कि हमें हेडिंग डालना है, तो हेडिंग कैसे डालेंगे, सब हेडिंग डालना है ना। जैसे 3.1 है ये, तो वो कैसे डालेंगे हम। देन जो अगर 4.1 है, 4.1.1 होता है, कहीं पे सब हेडिंग होता है, तो वो सब कैसे डालेंगे ये हम देखेंगे इसमें। ओके। तो आप लोग भी साथ में करना। आप लोग भी अपने अपने लैपटॉप में वर्ड जो है ओपन कर लो, एम एस वर्ड सभी। साथ साथ में करोगे तो थोड़ा समझ में जल्दी आएगा, वैसे फिर भूल जाओगे सब कुछ। सबने ऑन कर लिया लैपटॉप। यस सर। ओके। तो पहले हम देखते हैं कि कैसे जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि नॉर्मल लिखा हुआ है, नो स्पेस लिखा हुआ है, हेडिंग 1 हेडिंग 2 लिखा हुआ है ना। तो हेडिंग अगर हमें डालना है, ठीक है, तो इसमें हमारे रिपोर्ट में डिफरेंट टाइप्स के हेडिंग होते हैं। एक होता है मेन हेडिंग, है ना, हम बोलते हैं हेडिंग 1 बोलते हैं। ठीक है, वो हेडिंग 1 हो गया। देन उसका सब हेडिंग होता है, उसको हम हेडिंग 2 बोलते हैं। जैसे कि मान लो कि हमारा है कोई पेज है हमारा, जैसे कि क्या बोल सकते हैं,
लेते हैं एक इंट्रोडक्शन है जैसे, है ना। इंट्रोडक्शन है, ये हमारा मेन हेडिंग है। इसका कोई सब हेडिंग है जैसे कि ऑब्जेक्टिव है ना। ऑब्जेक्टिव आएगा हमारे पास। तो ये हमारा सब हेडिंग है। तो इसका साइज क्या होगा, हाँ, इसका फ्रंट क्या होगा। तो जो हमारा रिपोर्ट होता है वो कंप्लीटली होता है हमारा टाइम्स न्यू रोमन में, है ना। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टाइम्स न्यू रोमन, तो इसमें होता है। तो इसके लिए जो सिंपल है, एक तो है तरीका कि हमने कुछ भी लिखा यहाँ पे, है ना। हमने कुछ भी लिखा और उसको बार बार जाके हम यहाँ पे जाके इसको टाइम्स न्यू रोमन में सेट किया, एक ही तरीका है। और एक जो सिंपल तरीका है वो है ये, यहाँ जो आपको दिख रहा होगा ये चीज़। तो इसमें ये नॉर्मल दिख रहा है अभी, मतलब ये नॉर्मल मतलब क्या हो गया, जो हमारा नॉर्मल पैराग्राफ होता है वही नॉर्मल। इस पर हम राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ मॉडिफाई का ऑप्शन आएगा, दिख रहा होगा आप लोगों को। मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे तो अब हमें यहाँ पे जो हम सेट कर देंगे तो वो इस डॉक्यूमेंट के लिए हो जाएगा परमानेंट। ठीक है, जैसे कि हमने फॉर्मेटिंग सेट कर दी, यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन है, इसका साइज हमने सेट कर दिया 12। ठीक है, कलर हमने चूज कर दिया ब्लैक। ठीक है, ये ऑटोमेटिक चूज कर सकते हैं। ओके, तो ये इसमें फिक्स हो गया। अब इसमें ये हमने डाल दिया, फिक्स हो गया ये नॉर्मल है हमारा। अब अगर हमें इसमें मान लो कि इसको जस्टिफाई करना है, जैसे यहाँ आपको दिख रहा होगा ये जस्टिफाइड है, ये अभी राइट लैंड लेफ्ट लैंड है, इसको हमें सेंटर करना है तो वो कर सकते हैं। तो ये भी यहाँ से शॉर्टकट है, मतलब कि अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर चीज़ों के लिए करना है तो वो यहाँ से हम कर सकते हैं। अगर हमें पूरे डॉक्यूमेंट के लिए करना है तो अगेन हम यहाँ से कर सकते हैं, इसको राइट क्लिक करेंगे, मॉडिफाई, और यहाँ पे फॉर्मेट का ऑप्शन दिख रहा होगा आप लोगों को। फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, पैराग्राफ, है ना, इस पर क्लिक करेंगे पैराग्राफ पे। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि हमें अलाइनमेंट क्या करना है। तो यहाँ पे कर देंगे हम जस्टिफाइड। जो हमारा पैराग्राफ होता है वो जस्टिफाइड होता है हमेशा, और जो हमारे हेडिंग्स होते हैं वो लेफ्ट में होता है हेडिंग, या फिर सेंटर कर सकते हैं अगर वो चैप्टर नेम है तो ये हमारा पैराग्राफ है तो इसको हम करेंगे जस्टिफाइड। ठीक है, अब ये इंडेंटेशन है, मतलब कि हम कितना उसको इंडेंट कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू और राइट के थ्रू। ठीक है, और ये स्पेशल होता है कि हमें, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, तो अगर आपको ये ऐसा करना है कि फर्स्ट लाइन जो हमारा ऐसे स्टार्ट हो, है ना, यहाँ ऐसे ऐसे कुछ स्टार्ट हो फर्स्ट लाइन हमारा, तो उसके लिए हम करते हैं वहाँ पे स्पेशल। ठीक है, तो ये स्पेशल वो होता है। अगर हम नन करेंगे तो वो जो हमारा नॉर्मल होता है स्टार्टिंग से वो स्टार्ट होगा, तो इसको हम इसे रखते हैं नन। अब ये है स्पेसिंग। स्पेसिंग मतलब होता है कि जो हमने लाइन लिखा है वो अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं इसको, तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको स्पेस बढ़ रहा है, मतलब ये बिफोर का स्पेस बढ़ रहा है ना, और ये आफ्टर का स्पेस बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम ये चेंज कर सकते हैं, इसको नॉर्मली ऑटो पर रखते हैं। ठीक है, और लाइन स्पेसिंग जो है, जो एक पैराग्राफ में मल्टीपल लाइन्स हैं तो उसमें कितना स्पेसिंग होगा, तो वो जनरली रखते हैं 1.5 पे। ठीक है, तो ये सब आपने समझ लिया, इसको अपने उसमें कर लो, फिर ओके कर देंगे इसको, फिर इसको ओके, ओके कर देंगे। तो यहाँ तो मैंने टैब दिया हुआ था। तो अगर ये हमारा है नॉर्मल पे हमने किया हुआ है तो ये जस्टिफाइड है। अगर मैं इसको एक कोई पैराग्राफ ले लेता हूँ नेट से। ठीक है, ये मैं पैराग्राफ ले लिया है और इसको मैंने कर दिया है नॉर्मल, तो आपको दिखेगा ये नॉर्मल हो गया, है ना। अब यहाँ पे जस्टिफाइड क्यों नहीं हुआ ये, एक मिनट, लेट मी चेक। ओके, मैंने यहाँ लेफ्ट किया हुआ था, इसको जस्टिफाइड कर दूँ और सब ठीक है। ओके, तो ये जस्टिफाइड आ गया यहाँ पे, है ना। तो इस तरीके से हम पैराग्राफ को जो है उसका फॉर्मेटिंग हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको समझ में आ गया कि ये कैसे करते हैं। इसमें कोई डाउट किसी को।
नो सर। ओके, अब अगर हमें डालना है हेडिंग इसमें, जैसे कि मैंने डाला इंट्रोडक्शन, मैंने डाला है, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन जो है हमारा हेडिंग है, ठीक है। अब मान लो कि इसमें हमने डाला है सब हेडिंग जो है हमारा ऑब्जेक्टिव, है ना। अब ये अगर हमारा हेडिंग 1 है तो हम ये कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आपको हेडिंग 1 दिख रहा होगा, इस पे आप जाओ, इसको मॉडिफाई करो। इसमें हमें जाना है टाइम्स न्यू रोमन में, और इसका जो साइज होगा वो होगा 16, है ना। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, साइज क्या रखना है आपको, 16। जो हेडिंग 1 होता है उसका साइज 16 होता है, उसको हमें बोल्ड करना होता है, और कलर जो है वो ब्लैक रख लो, नॉर्मली ब्लैक ब्लैक रखते हैं हम, ठीक है। अगेन इसका फॉर्मेटिंग करेंगे हम, पैराग्राफ में आएंगे, ये जस्टिफाइड नहीं होगी, ये लेफ्ट रखेंगे हम, ठीक है। ऑटो ऑटो, ठीक है। ओके ओके, तो ये हमारा हो गया हेडिंग 1। तो अपने आप यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये इस तरह से आ गया, है ना। अगर हम बात करें हेडिंग 2 का, तो ये हम कैसे करेंगे, तो हेडिंग 2 पे जाएंगे, राइट क्लिक करके मॉडिफाई, है ना, सब में ये करना है हमें। अब देखो, इस पर हम अगर क्लिक किया मैंने तो यहाँ पे हेडिंग 3 आ गया अपने आप। अगर आपको हेडिंग्स बढ़ाने हैं तो आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो हेडिंग 4 आ जाएगा। इस तरीके से आप नया हेडिंग ले सकते हो, ठीक है। तो हेडिंग 2 पे हमने इसको मॉडिफाई करना है, इसको मॉडिफाई किया है। अगेन इसमें हमें क्या करना है, टाइम्स न्यू रोमन रखना है। अब हेडिंग 2 का जो साइज होता है, जो अल्फ़ाबेट का साइज होता है वो होता है 14, ठीक है। इसे ये बोल्ड करना है हमें, और ब्लैक, ठीक है। इसका फॉर्मेटिंग क्या होगा, पैराग्राफ में ये भी लेफ्ट में होगा, ठीक है, और सब ठीक है। ओके, इसको ओके कर देंगे। तो ये हमारा हेडिंग 1 था, और ये हमारा है हेडिंग 2। अच्छा, मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को, आप चाहो तो यहाँ भी आप कर सकते हो डायरेक्टली, है ना। यहाँ पे जैसे मानो मैंने डाला इंट्रोडक्शन डाला, इसको मैं डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकता हूँ। यहाँ से मैंने इसका साइज बढ़ा दिया, 16 कर दिया यहाँ से, ठीक है, और इसको बोल्ड कर दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको कर सकता हूँ। अब यहाँ से करने में और जो मैंने ये बताया यहाँ से करने में, दोनों में अंतर ये होता है कि अगर आप ऐसे कर रहे हो तो आपके पूरे वर्ड डॉक्यूमेंट में जो पूरा आपका रिपोर्ट है, उसमें आपको अगर कुछ चेंज करना हो बाय चांस, तो चेंज करने से आपके पूरे जो आपका सब कुछ है, जैसे कि आप, मैं आगे बताऊंगा आपको, जैसे कि आपने इंडेक्स पेज डाला है तो वहाँ भी चेंज हो जाएगा। आपको अगर आपने जहाँ जहाँ हेडिंग चेंज किया है वहाँ वहाँ चेंज हो जाएगा वो, मतलब आपको बार बार हर जगह जाकर चेंज नहीं करना पड़ेगा। आपने एक जगह यहाँ पे चेंज कर दिया हेडिंग 1, ठीक है, तो वो अपने आप सब जगह ले लेगा वो। समझ में आया ये चीज़, ये क्लियर है आप लोगों को। यस सर। तो एक तो ये तरीका ये होता है यस सर। जो मैंने बताया आपको कि हम यहाँ से भी कर सकते हैं। ये सब क्या है, ये सब है जो भी आपको शॉर्टकट्स दिख रहे हैं, ये सब है कि आपको किसी एक पर्टिकुलर जगह, जैसे कि आपको इसे यहाँ बोल्ड करना है तो यहाँ से आप बोल्ड कर लोगे, है ना। इसे आपको यहाँ पे इटैलिक करना है तो यहाँ से आप इटैलिक कर लोगे। इसे यहाँ पे आपको लाइन डालना है, अंडरलाइन, यहाँ डाल सकते हो, ठीक है। अगर आपको पूरे रिपोर्ट के बारे में अगर आप जनरलाइज कर रहे हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हो एडिटिंग। यहाँ पे आप सेट कर दो जो भी चीज़ है, तो उससे आपका पूरा ग्राफ, पूरा जो रिपोर्ट है उसमें आपको चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। अगर मैं डालूँ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है। अब मैं अगर डालूँ ऑब्जेक्टिव के अंदर में डालूँ इसको, अगर मुझे डालना है तो हमें डालना पड़ेगा हेडिंग 3। तो इसको मैंने चेंज कर लिया हेडिंग 3। जितने भी हेडिंग्स हैं वो समझ लो। हेडिंग 1 जो था उसका साइज कितना था, वो 16 था। हेडिंग 2 का साइज कितना था, 14 था। हेडिंग 3 का साइज कितना होगा, ये 12 होगा, ठीक है। ये भी बोल्ड होगा, और ब्लैक रख लेते हैं इसको, ठीक है। लेकिन इसका फॉर्मेट भी हमें डालना होगा, ये भी लेफ्ट होगा, और सब ठीक है। ओके, ठीक है। अब मान लो इसके अंदर हमें एक और सब हेडिंग है, ऐसा कुछ आपके पास नीड है ना।
वो अगर हमें लेना है हेडिंग 4 में लेना है, तो हेडिंग 4 में क्या होगा? अब हेडिंग 3 तक मैंने देख लिया कि इसमें 16 होता है, इसमें 14 होता है, इसमें 12 होता है। अब हेडिंग 4 जो है वो क्या होगा? वो भी टाइम्स न्यू डोमेन में होगा, वो भी 12 ही रहेगा, लेकिन वो रहेगा इटैलिक में, है ना? दैट विल बी इन इटैलिक। और यहाँ से उसको हम कर देंगे ब्लैक। तो हेडिंग 4 जो होगा वो होगा इटैलिक में, और उसका साइज जो होगा वो 12 रहेगा। और इसको भी हम लेफ्ट कर देंगे अलाइनमेंट, इसको कर देंगे ओके। तो अगर हमें हेडिंग 4 लेना है तो हम ऐसे ले लेंगे। ये हमारा हेडिंग 3 है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 और हेडिंग 4, इसमें इटैलिक क्यों नहीं आया? ओके, मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा हेडिंग होता है। ये क्लियर है आप लोगों को? यहाँ तो कोई डाउट, किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके। अब होता है कि हमें इसमें नंबरिंग डालना पड़ता है ना? नंबरिंग डालते हैं, तो जैसे कि हमें डालना है, ये 1.1 है, चैप्टर 1 है, या जो भी है ना? तो हम कहाँ डालेंगे? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे बुलेट्स है, ये नंबरिंग है, और ये है हमारा है मल्टी लेवल लिस्ट। इस पर क्लिक करेंगे हम, और इस पे हमें इस तरह का यहाँ पे दिख रहा होगा हेडिंग, है ना? तो ये हम चूज कर लेंगे। जैसे हमने इस पे क्लिक किया, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1.1 आ गया, यहाँ पे 1.1.1 आ गया, यहाँ पे 1.1.1.1 आ गया, अपने आप बाय डिफॉल्ट ले लिया इसने। हमें हर जगह डालने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमें क्या करना होता? हम यहाँ पे डालते 1, यहाँ हम डालते 1.1, डालते, तो 1/1 हमें डालना पड़ता। तो उससे बचने के लिए हमने क्या किया? अगर हमने अगर मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि अगर हम यहाँ से नहीं करते हैं, यहाँ से अगर हेडिंग चूज नहीं करते हैं, हम डायरेक्टली यहाँ से करते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? हमें हर जगह ये चेंज करना पड़ेगा। अगर हमने यहाँ से चूज किया है, तो कितना सिंपल हो गया कि मैंने यहाँ पे चूज किया हेडिंग, और वो हर जगह चेंज हो गया, अपने आप ले लिया उसने हर जगह। आपको दिख रहा होगा कि जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर किया, कोई भी हेडिंग है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे मैंने एंटर किया, तो हम जो लिख रहे हैं वो बाय डिफॉल्ट किस पे आ रहा है? नॉर्मल पे आ रहा है। जो भी पैराग्राफ है वो क्या होगा? बाय डिफॉल्ट नॉर्मल पे ही आएगा, है ना? या हम कहीं भी इंटर करें, जैसे कि हेडिंग 1 है, यहाँ पे मैंने इंटर किया, यहाँ भी इंटर कर रहे हैं, तो ये भी बाय डिफॉल्ट क्या हुआ? हेडिंग ये नॉर्मल में आया है। ये समझ में आया ये चीज? लेकिन ऐसा नहीं है। अगर और अगर हमें इसको यहाँ से क्या होता है, मान लो कि यहाँ पे बोल्ड है, ठीक है, ये मैंने एक हेडिंग लिया हुआ है, मान लो ये 14 है, हम यहाँ से लेते हैं और यहाँ इंटर करते हैं, तो हमें फिर से ये वाला जो फॉर्मेटिंग है वही लेता है यहाँ पे। तो दोनों में आपको डिफरेंस दिख जाएगा यहाँ पे, कि अगर आपने यहाँ से बनाया है, ऑटोमेटिक नहीं लिया आपने, यहाँ से बनाया है आपने, जनरलाइज नहीं लिया है, तो आप वहाँ पे एंटर करोगे तो क्या होगा कि वो सेम फॉर्मेटिंग वही यूज करेगा वो, जो आपका यहाँ पे। लेकिन मैंने यहाँ पे अगर इंटर किया, तो वो जो नॉर्मल हमारा पैराग्राफ है उसको ये ले रहा है। दोनों में समझ में आ रहा है दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या बेनिफिट है इसका? इतना क्लियर है सबको? यस सर। ओके। अब जो मेन चीज है नेक्स्ट, वो है जैसे कि हमें यहाँ पे मान लो कि कोई इमेज लेना है ना? तो मान लो कि मैंने कोई इमेज ली यहाँ पे, अ, हमने यहाँ पे एक इमेज लिया। अब ये इमेज पे भी होता है कि इसको हमें कहाँ रखना है ना? तो इसको हमें रखना होता है हमें सेंटर में हमेशा, इसको हमें लेफ्ट या राइट नहीं करना होता है हमें। एक्चुअली ओके, हाँ,
ये सेंटर में क्यों नहीं जा रहा है? इसमें होता है टेक्स्ट रैपिंग का ऑप्शन होता है, जिस कोई भी हम इमेज डालते हैं ना, तो वहाँ पे होता है टेक्स्ट रैपिंग रैपिंग का। तो यहाँ पे है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, हमें करना है इन लाइन विथ टेक्स्ट, कर दिया। बट मैं ये एक्चुअली इमेज नहीं है बेसिकली, ये मैं एक इमेज ले लेता हूँ कोई सा भी। जैसे कि मैंने ये एक इमेज ले लिया मान लो। ये इमेज आ गया है ना। तो इसको हम सेंटर कर लेंगे, एक्चुअली सेंटर में ही है। इसको अगर मैं छोटा कर लूँ तो आपको दिख रहा होगा, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, ये सेंटर हो गया। तो इमेज को हमें रखना है, हमें सेंटर में रखना है हमें। ओके, सेंटर में रख के अब हमें क्या करना होता है, हर एक इमेज पे हमें डालना होता है इमेज नंबर डालना होता है, जो आप देखते हो कि हर एक बुक में इमेज के नीचे उसका इमेज नेम होता है। तो उसको बोलते हैं हम साइटेशन, बोलते हैं उसका कि उस इमेज का साइटेशन क्या है। तो उस पर हमें क्या करना होगा, उसको करने के लिए हम यहाँ पे करेंगे राइट क्लिक, यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन है ना, कैप्शन पे जाएंगे। अब यहाँ पे आएगा ऑप्शन कि हमें क्या लिखना है इसके अंदर, ये फिगर है या टेबल है। टेबल में हमेशा जो कैप्शन होता है वो ऊपर होता है, और इमेज है उसका तो इमेज का कैप्शन जो है हमेशा नीचे होता है। ठीक है। तो इसे अगर आपको बाय डिफॉल्ट जैसे फिगर आपने चूज किया तो यहाँ पे बिलो आ गया, बिलो सेलेक्टेड आइटम। इसका आपको चेंज करके एबव करना तो भी आप कर सकते हो, लेकिन हमेशा करना होता है क्या, कि फिगर है तो हमें बिलो ही करना होता है उसको। तो ये आपने कर दिया, यहाँ पे आपने कुछ लिख दिया जैसे कि इंट्रोडक्शन लग दिया। ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, नंबरिंग का ऑप्शन। तो नंबरिंग में अगर ऐसा है आपके पास, तो यहाँ पे दिखेगा फिगर 1 दिख रहा है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, फिगर 1 दिख रहा है। अगर आपको ये करना है कि चैप्टर 1 है तो उसके अंदर जितने फिगर्स हैं वो 1.1, 1.2, 1.3 इस तरह से आए। चैप्टर 2 है तो उसमें फिगर्स जो हैं वो 2.1, 2.2, 2.3 इस तरह से आए। तो आपको यहाँ पे नंबरिंग पे क्लिक करना होगा, यहाँ पे क्लिक करना होगा इंक्लूड चैप्टर नंबर, है ना। तो ये आपने क्लिक कर दिया यहाँ पे ओके कर दिया। तो अब ये 1.1 के जैसा आ जाएगा, है ना। इसको आप ओके कर दो तो यहाँ पे आपको ऐसा दिख जाएगा, फिगर 1.1 इंट्रोडक्शन। अब इसका जो फॉर्मेटिंग है वो कैसा होता है, तो वो हमें रखना होता है टाइम्स न्यू रोमन में। ये भी 12 में ही होता है, और ये बोल्ड होता है, इटैलिक नहीं होता है, बोल्ड रखना है हमें। ठीक है। और सेंटर अलाइन करना है इसको। तो हर एक फिगर जो है हमें इस तरह से करना है। ओके। अब आप बोलोगे कि हमने यहाँ पे जो फिगर है उसका साइटेशन, उसका जो हमने कैप्शन दिया है वो हम यहाँ से दिया है। अगर हम डायरेक्टली यहाँ से ऐसे लिख दें अगर हम, तो इसमें क्या दिक्कत है, फिगर लिख दें 1.1 लिख दें, है ना, और लिख दें इंट्रोडक्शन। ये इसमें और इसमें क्या अंतर हो जाएगा, इसको भी मैंने बोल्ड कर दिया। तो इस दोनों में क्या अंतर है, तो अगर हम ऐसे करेंगे तो क्या होगा कि हमें स्टार्टिंग में डालना होता है, जो मैंने आपको बताया था कि लिस्ट ऑफ फिगर डालना होता है, कि आपके रिपोर्ट में कितने फिगर्स हैं उसका एक लिस्ट डालना होता है आपको कंटेंट के बाद। ओके। साथ में आपको डालना होता है लिस्ट ऑफ टेबल डालना होता है। तो अगर आप ऐसे करोगे तो आपको 1 बाय 1 वहाँ पे एंट्री करना पड़ेगा मैनुअली। और अगर आप ऐसे करते हैं जो मैंने बताया आपको, तो इससे क्या होगा कि वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कैसे आएगा वो वहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, जितने भी फिगर्स हैं आपके पूरे डॉक्यूमेंट में वो अपने आप वहाँ पे आ जाएगा, आपको मैनुअली कुछ नहीं करना है। इतना क्लियर आप लोगों को। तो हमेशा हर एक फोटो के नीचे हर एक जो भी फिगर है उस पर हमें क्या करना है, इंसर्ट कैप्शन करना है। इंसर्ट कैप्शन करके हमें यहाँ पे नेम देके उसको ओके ओके करना है। इतना क्लियर आप लोगों को, इसमें कोई डाउट। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक और फिगर ले लिया मैंने,
जिससे कि लिस्ट बनने में इजी हो। समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछ लेना आप लोग कहीं भी। इसको मैंने कर दिया सेंटर, इसको मैंने कर दिया कैप्शन, इसको मैंने दे दिया प्रॉब्लम। ओके, नंबरिंग कर दिया मैंने ये। ओके, चेक किया हुआ है, इसको मैंने कर दिया ओके। अगेन इसको हमें फॉर्मेटिंग करना होगा, बोल्ड करना है और इसका साइज करना है हमें 12। ठीक है, इतना क्लियर है आप लोगों को? Yes, sir. ओके, तो ये इसमें क्या क्या हमने देख लिया कि हमने देख लिया कि कैसे हम हेडिंग डालते हैं, कैसे कोई इमेज डालते हैं हम। अब कैसे हमें टेबल को इंसर्ट करना है। तो टेबल इंसर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ जाएंगे इंसर्ट में, यहाँ पे टेबल है, ये हम इंसर्ट कर लेंगे। जितने का लेना है हमें वो हम ले लेंगे यहाँ से। ठीक है, इसमें हमें कुछ भी डालना है, जैसे सीरियल नंबर डालना है। उसके बाद नेम डाल दिया हमने, यहाँ पे डाल दिया पैरामीटर। ओके, यहाँ पे हमने 1 डाल दिया, 2, 1 2 3 4, है ना। हमने कुछ भी डाल दिया यहाँ पे, कुछ भी पैरामीटर डाल दिया हमने। ठीक है, अब ये टेबल हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है। इसका हमें फॉर्मेटिंग चेंज करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं चेंज। आपको दिख रहा होगा डिफरेंट फॉर्मेटिंग टेक्निक्स है यहाँ पे दिया हुआ, है ना। तो हमें जो भी चूज करना है हम यहाँ से चूज कर सकते हैं। ओके, अब हमें इस टेबल का भी हमें देना है कैप्शन, और इसे भी हमें यहीं से देना होगा। जो मैंने बताया था आपको कि अगर टेबल है तो इंसर्ट कैप्शन दे देंगे, तो यहाँ पे हम दे देंगे ये टेबल है ना, इसको दे देंगे टेबल। तो टेबल में अपने आप जैसे मैंने चूज किया तो यहाँ पे दिख गया होगा आपको कि एबव सेलेक्टेड आइटम लिख के यहाँ पे आ गया। यहाँ बिलो नहीं करना है हमें, टेबल में करना है एबव, और फिगर में बिलो। हम डाल देंगे यहाँ पे लिस्ट ऑफ टेबल, मैंने ओके कर दिया। यहाँ पे आ गया। अब इसको भी क्या करना है, फॉर्मेटिंग में हमें बोल्ड करना है, 12 करना है, और सेंटर करना है लाइन। तो यहाँ पे टेबल 1 हो गया, टेबल 1 इज दिस। ओके, ठीक है, समझ में आया इस तरह से? इसमें कोई डाउट किसी को? ओके, अब इसमें एक चीज़ जो मैंने बताना, आप लोगों को बताना भूल गया था, कि इसमें आप लोगों को मार्जिन चूज करना पड़ता है हर एक पेज का। जब भी आप रिपोर्ट बनाना स्टार्ट करते हो तो वहाँ पे मार्जिन आपको लेना पड़ता है। तो मार्जिन में क्या होगा, आपको जाना पड़ेगा लेआउट में। लेआउट में आप गए, लेआउट में आके आपको यहाँ पे मार्जिन दिख रहा है, इसको चूज किया आपने। और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कुछ मार्जिन यहाँ पे दिए हुए हैं, तो हमको यहाँ पे जो सेट करना है, क्योंकि वो इसमें से नहीं है, हमें एक्चुअली करना क्या होता है कि हमें 1 इंच का रखना पड़ता है हर तरफ से, लेफ्ट राइट सेंटर, मतलब लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम, हर जगह से हमें लेना होता है मार्जिन। मैंने क्लिक किया कस्टम मार्जिन पे। ओके, ठीक है, तो अब यहाँ पे दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो इसको मैंने कर दिया ये सेंटीमीटर में आ रहा है। तो इसको वही रखते हैं, 2.54 ही रखते हैं।
इसमें सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में 1 इंच जो है वो 2.54 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अब इसमें जो है एक है गटर पोजीशन। अब गटर पोजीशन क्या होता है कि आपको बाइंडिंग कैसे करनी है। बाइंडिंग करने के लिए आपको लेफ्ट से बाइंडिंग करनी है, राइट से बाइंडिंग करनी है, तो यहाँ पे आपको देना होता है। ये आपने दे दिया गटर पोजीशन। आपका जो रिपोर्ट होगा वो पोर्ट्रेट मोड में होता है। ठीक है, तो आपने यहाँ से चूज कर लिया। यहाँ पे होल डॉक्यूमेंट में अप्लाई करना है या सेलेक्टेड टेक्स्ट में अप्लाई करना है, वो आपने चूज कर लिया, है ना। इसको आपने ओके कर दिया। ये समझ में आया आप लोगों को? इसमें कोई डाउट किसी को? इसको ओके कर देंगे तो ये जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे दिख रहा है मार्जिन आपको वैसा है। अब बाइंडिंग करने के लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए आपको, तो उसके लिए आपको वहाँ पे जो मार्जिन है उसमें जो मैंने यहाँ पे चूज किया था, इसमें हम यहाँ पे जो लेफ्ट साइड है इसको हम दे सकते हैं 1.75। तो 1.75 जो है वो ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा, ये 1.5 रखे हैं तो ये ऑलमोस्ट 4 के आसपास आएगा, 4 सेंटीमीटर के आसपास। तो हम इसको 4 रख लेते हैं, सॉरी लेफ्ट साइड में। दिख रहा होगा यहाँ पे ज़्यादा हमें मिल गया मार्जिन, है ना। तो इसको ऐसे कर सकते हैं हम। ओके, अब मान लो कि हमें जाना है नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तो एक तरीका ये होता है जो हम नॉर्मली करते हैं कि हम स्पेस दे देके हम इंटर मार मार के इंटर करके के हम यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। हम नेक्स्ट पेज पे आ गए, एक तरीका ये होता है। अब इसमें मान लो कि हम इसी को ही कॉपी कर लें पूरे को। और यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने। ठीक है, तो आपको दिख गया होगा यहाँ पे कि जैसे ही हमने यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग 1 लिया है ना, ये हेडिंग 1 है हमारा, तो वो समझ गया कि ये नेक्स्ट चैप्टर है ये। तो यहाँ पे 2 ले लिया, यहाँ पे 2.1 ले लिया, यहाँ पे 2.2 ले लिया, ऐसे उसने यहाँ पे कर दिया। ओके, इसको हम इंडेंट कर देंगे। इंक्लूड, एक मिनट मैंने टेबल कर दिया इसको। इंसर्ट कैप्शन, ये लिस्ट फिगर है बिलो, है ना। और इसका नेम मैंने डाल दिया प्रॉब्लम 2। ओके, और नंबरिंग में किया हुआ है, डन। इसको मैंने ओके कर दिया, इसको मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया और इसका मैंने चेंज कर दिया 12 बोल्ड एंड सेंटर्ड। ठीक है, लाइकवाइज ये 2.1 ले लिया इसने। ओके ठीक है, अब जो मैंने यहाँ पे किया, अब इसमें दिक्कत क्या आती है कि जैसे मैंने यहाँ पे इंटर मार मार के हमने यहाँ पे सेकंड पेज पे किया। अब मान लो कि हम यहाँ पे कुछ भी हम कॉपी कर रहे हैं और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ पे जैसे पेस्ट किया मैंने तो दिख गया होगा आपको कि ये जो है यहाँ पे चेंज हो गया। तो इस तरीके से करने में क्या होता है कि हमारा पूरा रिपोर्ट जो है वो चेंज हो जाता है अगर हम किसी भी एक पार्ट में कुछ चेंज कर रहे हैं तो। समझ में आया ये चीज़ कि अगर मान लो कि हमें सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया, इसको हमने दे दिया मान लो कि नेम दे दिया लिटरेचर सर्वे। ठीक है, तो मेरा ये सेकंड चैप्टर था, लेकिन हमने क्या किया कि फर्स्ट चैप्टर में हमने कुछ चेंज किया, हमने कुछ ऐड किया उसमें। जैसे हमने कुछ ऐड किया तो क्या हो गया कि सेकंड चैप्टर हमारा चेंज हो गया। अब यहाँ पे दिख रहा होगा, अब मान लो यहाँ पे फिगर है तो फिगर होना चाहिए यहाँ पे स्टार्ट होना चाहिए, तो इतना गैप मिल गया हमें यहाँ पे, है ना। यहाँ पे दिख रहा है, तो ये इसको अगर हम देखें तो बहुत खराब दिखेगा ये, है ना। ये देखो कैसे दिख रहा है, ये बीच में इतना गैप है, यहाँ पे इतना गैप है। तो
हमें क्या करना होता है इससे बचने के लिए, जब भी हम नए चैप्टर्स को ऐड करते हैं, इसको पहले यहाँ से मैं हटाता हूँ। ठीक है, अब जब भी हमें नया चैप्टर ऐड करना होता है तो क्या करते हैं हम जाते हैं, जैसे कि मान लो कि हम यहाँ पे थे अभी और यहाँ से हमें न्यू चैप्टर ऐड करना है। हम अभी यहाँ पे मान लो कुछ हम टाइप टाइप किया, ठीक है, अब हमें यहाँ पे कुछ न्यू चैप्टर ऐड करना है, तो हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे लेआउट में। लेआउट में यहाँ पे दिख रहा होगा ब्रेक्स, आप लोगों को ब्रेक्स पे जाएंगे और यहाँ से आएगा नेक्स्ट पेज, सेक्शन ब्रेक में, है ना। हम इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि ये जो है ये नेक्स्ट पेज आ गया अभी। अब अगर हम मान लो कि हम यहाँ पे कुछ भी इंटर कर रहे हैं, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये पेज यहाँ पे ऐड हो रहा है, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे ऐड हो रहा है, ये हमने यहाँ पे ऐड किया कुछ भी डॉक्यूमेंट, लेकिन जो हमारा ये जो है ये चेंज नहीं हो रहा है, ये हमारा जहाँ से स्टार्ट होना था वहीं पे हो रहा है स्टार्ट। तो इसका जो फॉर्मेटिंग है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जब भी हम नया चैप्टर बनाते हैं तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, हम जाएंगे लेआउट में और ब्रेक्स में जाएंगे और नेक्स्ट पेज चूज करेंगे हम। तो इससे क्या होगा कि अगर हम बाय चांस किसी भी चैप्टर में हमें कुछ एडिट करना है तो वो हमारे फर्दर जो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं उसमें कुछ वो चेंज नहीं करेगा। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये क्लियर है इतना आप लोगों को? हम्म, यस सर। समझ में आ रहा है ना? देखो मैं जो बता रहा हूँ ना ये सब जो है ये प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूँ मैं। ये जो आप रिपोर्ट बनाओगे ना तो ये सब फेस करोगे आप। तो मैं आप लोगों को जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूँ कि ये सब प्रॉब्लम्स आएंगी और उसको दूर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं, वो मैं बता रहा हूँ आपको। ये हम लोगों ने भी बहुत फेस किया था कि जैसे ही हम कुछ नया हमने ऐड करना है, जैसे ही हमने ऐड किया तो पूरा रिपोर्ट का फॉर्मेट जो है वो चेंज हो जाता था। तो हर जगह जाके उसको चेंज करो। तो उससे बचने के लिए ये तरीका होता है कि हम जब भी हम न्यू चैप्टर ऐड करें तो हम कैसे ऐड करें, यहाँ पे लेआउट में जाएंगे और पेज ब्रेक थे, नेक्स्ट पेज। अच्छा यहाँ पे एक और जब इंसर्ट में जाओगे तो इंसर्ट में भी यहाँ पे देखेगा पेज ब्रेक, है ना। लेकिन हमें यहाँ से नहीं करना है, हमें जाना है लेआउट में। लेआउट में जाके हमें करना है, लेआउट में ब्रेक्स जो है उसमें जाके हमें नेक्स्ट पेज करना है। ठीक है, इतना क्लियर आप लोगों को? इसमें कोई डाउट किसी को? यस सर। ठीक है, अब मान लो कि मैं एक और ले लेता हूँ चैप्टर और हमें यहाँ पे वो इंसर्ट करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ जाएंगे पेज ब्रेक्स में, नेक्स्ट पेज, ये नेक्स्ट पेज हो गया। अब यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, मान लो इसका मैं नाम दे दिया रिसर्च मेथोडोलॉजी। ओके, हमने ये थर्ड ले लिया, इसको मैं इसको चेंज कर देता हूँ इंसर्ट कैप्शन में जाके। नंबरिंग में इंक्लूड चैप्टर नंबर, इसको मैंने ओके कर दिया, इसको ओके कर दिया, इसको मैंने हटा दिया यहाँ से और इसको मैंने होम पे जाके फॉर्मेटिंग स्टार्ट कर दिया 12। आप लोग सब साथ में कर रहे हो ना? साथ में करोगे तो समझ में आएगा। 3.1, ये 3.2 है। ठीक है, इसका नाम दे दो डायग्राम, और ये हमारा
जो टेबल है, इंसर्ट कैप्शन, दिस इज टेबल, नंबरिंग में ये इंक्लूड चैप्टर नंबर हो जाएगा। टेबल 2 क्यों ले रहा है ये? सर बाकी सब तो चलेगा। कहाँ चले गए? कहाँ चले गए सब? बस हम 4 ही बचे हैं। हाँ तो 4 बहुत है और क्या, 8। हाँ, मैं भी तो हूँ। देख लो, काम ही आएगा ये, है ना? ये चीज़ बता रहे हैं सर, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ना तुम्हारा है। जैसे कि यदि है वर्कशॉप तो तुम जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डिंग देख, है ना। रिकॉर्डिंग में दे दूंगा आप लोगों को, अगर जरूरी है तो, अगर जा रहे हो तो। तो ऐसा नहीं मैंने है कि बोल के कहीं और मस्ती कर रहे हैं। नो सर। ओके, तो ये हो गया। अच्छा, अब हमने इतना कर लिया है। अब मैं इसका आपको बताऊंगा बेनिफिट क्या है। मैंने पहले यहाँ पे इंसर्ट पेज किया, ब्लैंक पेज इंसर्ट कर लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे ऐड करना है क्या, कंटेंट ऐड करना है। अब कंटेंट मतलब जो आप लोग देखते होंगे बुक के स्टार्टिंग में रहता है, इंडेक्स रहता है, या कंटेंट जो भी बोलते हैं उसको, तो वो हम कैसे ऐड करेंगे यहाँ पे। अब एक तरीका है कि आप वन बाय वन सब, यहाँ पे इंट्रोडक्शन है तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन टाइप करो, यहाँ पे एंटर करो। और एक तरीका होता है जो बहुत सिंपल है कि हम जाएंगे रेफरेंस में, रेफरेंसेस में जाएंगे, यहाँ पे हमें दिखेगा टेबल ऑफ कंटेंट्स, दिख रहा है आपको? यहाँ पे हमने क्लिक किया। अब यहाँ पे जैसे क्लिक किया हमने, तो यहाँ पे डिफरेंट तरह का फॉर्मेट आ गया हमारे पास। एक ये फॉर्मेट है, एक ये फॉर्मेट है, एक ये फॉर्मेट है। जैसे मान लो कि मैंने ये चूज़ किया, इस हमने इस पर क्लिक किया, तो अपने आप बन के आ गया। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये अपने आप इसने क्या किया, पूरे रिपोर्ट से जहाँ जहाँ हेडिंग था वो हेडिंग लेके उसने यहाँ पे सब हेडिंग 1, 1.1, 1.1.1, 2, 2.1, 2.1, और जो भी उसका नेम था सब जैसे तैसे वहां से उठा लिया। वो किस पेज नंबर पे है वो भी डाल दिया यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। समझ में आ रहा है ये चीज? अब मान लो कि अब मैंने ये टेबल कंटेंट बना लिया। अब मैंने बीच में कुछ हमने एडिटिंग किया, जैसे कि मान लो कि हमने यहाँ पे इसमें चलो इसमें चैप्टर 2 में हमने क्या किया, पहले हम यहाँ देखते हैं चैप्टर 2 का पेज नंबर क्या है। लिटरेचर सर्वे यहाँ पे क्या है, 5 है और 6 है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। चैप्टर 2 में हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे कुछ और एंटर कर दिया। ठीक है, हमने एंटर कर दिया बहुत सारा मटेरियल। ठीक है, अब ये कहाँ पहुँच गया है? अब यहाँ पे पेज नंबर आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको दिखा है पेज 9 of 12 है ये पेज 9 पे है अभी हम, है ना? जबकि था कहाँ पे वो, 5, 6 पे था ओनली। ठीक है, अब यहाँ पे क्या मुझे फिर से चेंज करना है क्या? अब यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे ये 5 और 6 पे, लेकिन हमने इंटरनली क्या किया, हमने चैप्टर 2 में बहुत सारा ऐड कर दिया। तो क्या हमें वहां से देख के करना है? नहीं, ये ऑटोमेटिक ले लेगा। यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे है अपडेट टेबल, दिख रहा है ये आपको? इस पे क्लिक किया मैंने और यहाँ पे कर दिया अपडेट पेज नंबर्स ओनली, या फिर अपडेट टेबल इंटायर टेबल, क्योंकि अभी हमने बस पेज नंबर में चेंज किया है, तो ये कर देंगे। और ये भी करेंगे तो इसमें भी पेज नंबर चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन इसमें पूरा टेबल भी अगर हमने कुछ चेंज किया, जैसे कि मैंने यहाँ पे हेडिंग में कुछ चेंज किया होगा, इसमें कुछ चेंज किया होगा, तो वो भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो अपडेट इंटायर टेबल कर देते हैं, इसको ओके कर देते हैं। जैसे हमने ओके किया तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि पेज नंबर ये जो है 5, 6 तो था ही, ये 7 से स्टार्ट नहीं होकर ये 10 से स्टार्ट हो गया। अब दिख रहा है आपको यहाँ पे? यहाँ पर जो 7 था, है ना, यहाँ 7 था। जैसे हमने इसको चेंज किया तो ये क्या हुआ, मैंने यहाँ पे अपडेट किया तो यहाँ पे 10 आ गया। मतलब हमें पेज नंबर यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं पड़ी, ये अपने आप ले लिया उसने हमसे। ये बहुत यूजफुल चीज़ है बनाने के लिए, कोई भी हमें अगर टेबल कंटेंट बनाना है तो।
अब अगर मैं यहाँ पे और भी ऑप्शन चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे वन 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 पॉइंट वन 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 है। हम चाहते हैं कि जो फर्स्ट है और जो सेकंड हेडिंग है वही चाहिए, हमें थर्ड हेडिंग नहीं चाहिए, है ना। मतलब अगर क्या होता है कि अगर हम कोई रिपोर्ट बना रहे हैं तो उसमें बहुत सारे सब हेडिंग्स होते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा टेबल ऑफ कंटेंट जो है बहुत लेंदी हो जाता है। हम चाहते हैं कि हमारा टेबल ऑफ कंटेंट थोड़ा शॉर्ट रहे, तो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। इसमें है कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे दिख रहा है ना शो लेवल्स, यहाँ पे शो लेवल्स पे हम यहाँ पे कम कर देंगे, इसको 2 कर देंगे ओनली। 3 किया तो क्या हो गया, यहाँ पे थर्ड हेडिंग भी आ रहा है। 2 कर दिया तो यहाँ पे ओनली 2 हेडिंग्स आएगा। 1 कर देंगे तो ओनली फर्स्ट हेडिंग आएगा। ठीक है, तो पहले 2 करके देखते हैं, इसको हमने ओके किया। अब बोल रहा है कि रिप्लेस दिस टेबल ऑफ कंटेंट्स, ओके किया इसको हमने। अब यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे आपका टेबल ऑफ कंटेंट जो है बहुत शॉर्ट हो गया यहाँ पे। समझ में आया ये चीज़, ये क्लियर है आप लोगों को। यस सर। अब हमने इसमें एक और हमने एक पेज लिया, इंसर्ट न्यू पेज ले लिया हमने, ब्लैंक पेज। और इस पे हमें लेना है टेबल ऑफ फिगर्स, लिस्ट ऑफ फिगर्स हमें चाहिए यहाँ पे, है ना। अब लिस्ट ऑफ फिगर्स चाहिए तो हम कहाँ से लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दिख रहा है आपको रेफरेंसेस में, फिर से गए हम, यहाँ पे दिख रहा है आपको इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, हमने यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, ये टेबल ऑफ फिगर्स है, इसको हमने ओके किया। तो जितने भी टेबल्स थे कहाँ कहाँ पे है वह यहाँ पे आ गया। उसके नेम क्या है, टेबल नंबर क्या है, 1.1 2.1 3.1, उसके नेम जो है सब में मैंने सेम ही रखा था, सेम आ गया यहाँ पे। जो भी हम चेंज करेंगे वहाँ पे, जैसे कि मान लो कि हमने यहाँ पे फिगर है, ओके, ये टेबल्स आया है क्या, लिस्ट ऑफ टेबल्स आया मेरे ख्याल से, हाँ। तो हम टेबल्स में चेंज करेंगे, जैसे कि इसका नेम है 1, ठीक है। अपडेट फिल कर देंगे, अपडेट इन डायरेक्ट टेबल, यहाँ पे दिख गया आपको, यहाँ पे टेबल 1 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा, हमें बार बार जहाँ भी हम टेबल हमने यहाँ पे एंटर किया है वो यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं है, वो कौन से पेज नंबर पे है वो हमें डालने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया, लिस्ट ऑफ टेबल्स। इसका हेडिंग मैंने डाल दिया हेडिंग 1। ठीक है, अब इसको हमने डाला है इसे, ओके। इस तरीके से अगर हमने यहाँ पे लिस्ट ऑफ फिगर डालना है तो एक जाएंगे रेफरेंसेस में, ठीक है, इंसर्ट लिस्ट ऑफ फिगर, ओके। तो जहाँ भी फिगर होगा वो ले लेगा ये। तो यहाँ पे आपको दिख गया कि यहाँ पे जितने भी, ओके, हमने यहाँ पे पेज ब्रेक नहीं किया था तो इसलिए ऐसा आ रहा है। हम यहाँ पे कर देंगे पेज ब्रेक, लेआउट में जाके पेज ब्रेक, तो ये नेक्स्ट पेज पे आ गया, अभी इसमें कुछ चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे आ गया हमारे पास लिस्ट ऑफ फिगर्स, जितने भी लिस्ट ऑफ फिगर्स थे सब यहाँ पे आ गया, ओके। ये समझ में आया आप लोगों को, इतना क्लियर है। यस सर। कुछ नया सीखा है आज, या ये सब आता था आप लोगों को। सर नया सीखा ना। हम्म, तो ये सब जो चीज़ें हैं आपको हमेशा यूजफुल रहेगा इसमें, ठीक है। अतुल सर कुछ मिस कर रहे हैं क्या, और कुछ सर वो चीज़, हेडिंग का पता है क्या आपको? क्या क्या। हेडिंग में चैप्टर वाइज जो अपन डालते हैं, चैप्टर 1 चैप्टर 2 हेडिंग में। हेडिंग में जैसे कि ये जो डालते हैं यहाँ से ऐसे, अच्छा हेडर फुटर बोल रहे हो क्या आप।
हाँ, हेडर हेडर में वो चैप्टर नंबर ओके चैप्टर। ओके, हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है। देखो हेडर में क्या होता है, देखो यहाँ पे अब एक और चीज़ है, यहाँ पे दो चीज़ें बहुत और यूज़फुल है कि हम पेज नंबर डालते हैं, जो मैं मिस कर रहा था, पेज नंबर कैसे डालेंगे और हेडर फोल्डर कैसे डालते हैं। तो हेडर में हम जैसे कि मान लो हमें यहाँ पे डालना है कि ये चैप्टर 1 है, ये है ना, इंट्रोडक्शन है, ये चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, एक तो तरीका है कि हम यहाँ पे जाएं, इंसर्ट में जाएं और यहाँ पे आएगा हेडर फोल्डर, इस पे क्लिक करें, ठीक है, और कौन सा लेना है हमें वो चूज़ करें हम यहाँ पे, या फिर एडिट पे क्लिक करें तो यहाँ पे आ जाएगा कर्सर। और एक तरीका ये है कि हम डायरेक्टली यहाँ पे जाएं, जो यहाँ पे दिख रहा है आपको डार्क कलर का, इस एरिया में अगर हम जाएंगे और डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हेडर का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ जो भी डालना है, जैसे मैंने डाल दिया चैप्टर, सर कहाँ पे? जो आपको यहाँ पे, एक मिनट दिखाता हूँ, ये नॉर्मल व्यू है हमारा, है ना, ये नॉर्मल व्यू है, हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया अभी। यहाँ पे दिख रहा है डार्क, आपको दिख रहा होगा, है ना, इस यस एरिया में सर। जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये है, स्टार्टिंग पॉइंट से ऊपर हम यहाँ पे कुछ भी टाइप करेंगे तो यहाँ पे टाइप नहीं होता है। इसमें रूलर रूलर एक्टिवेट करना पड़ता है ना, ये याद हाँ रखो। सर रूलर बता देना कि कैसे हाँ, एक्टिवेट। तो इसको एक और चीज़ बताता हूँ आपको कि यहाँ पे व्यू में जाओ, व्यू में यहाँ पे ऑप्शन होगा रूलर का, है ना, तो इसको अगर मैं अनचेक कर दिया तो आपको नहीं दिखेगा, अब यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा होगा आपको। अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पे आपको व्यू में जाके रूलर पे क्लिक करना होगा, तो आपको यहाँ पे दिखेगा रूलर। ये क्लियर है आप लोगों को, अब समझ में आया? यस सर। ओके। तो जब यहाँ रूलर में हम यहाँ पे डार्क दिख रहे हैं ना, वहाँ उस एरिया में हम कुछ टाइप करेंगे तो वहाँ पे कुछ टाइप नहीं होता है। वो बेसिकली ये हेडर के लिए ऑप्शन होता है, और ये जो नीचे वाला है ये होता है फुटर के लिए, ठीक है। तो हेडर में हम अगर मान लो हमें यहाँ पे डबल क्लिक किया तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा एडिट करने का, इसमें मैंने डाल दिया चैप्टर 1 डाल दिया, ठीक है, चैप्टर 1 डाल दिया इंट्रोडक्शन, ओके। और इसको मैं कर दिया लेफ्ट अलाइंड, में जाके हमने इसको सॉरी राइट अलाइन कर दिया ताकि यहाँ पे दिखे, ठीक है। तो अब यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि हर एक पेज के ऊपर में यहाँ पे चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन आ गया। भले ही ये चैप्टर 2 आज स्टार्ट हो गया, लेकिन अभी भी यहाँ पे चैप्टर 1 ही दिखा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो है, यहाँ पे ऊपर में दिख रहा होगा, यहाँ पे फिगर में, कंटेंट में, सब में आ गया होगा ये। तो ये ऐसा इसीलिए हो रहा है कि हमने यहाँ पे जो हेडर डाला है वो यूनिवर्सल है अभी, ठीक है। अब इसको हम चेंज कैसे करेंगे, तो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे लिंक टू प्रीवियस दिया हुआ है ना। अच्छा, अब अगर मैंने यहाँ पे इस पे कुछ चेंज किया, इसको मैंने कर दिया 2, तो कर दिया हमने लिटरेचर सर्वे, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, हर जगह आपको दिख गया, हर जगह वही आ गया। हमने चेंज किया था कहाँ पे, चैप्टर 2 में, लेकिन हर जगह चेंज हो गया ये, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। तो इसको हम कर देंगे 1, ये हो गया इंट्रोडक्शन, इसको कर देंगे हम 2, इसको कर देंगे हम लिटरेचर, एक मिनट एक मिनट, सर लिंक टू प्रीवियस इनेबल है उसमें, लिटरेचर सर्वर में। ओके, वही वही देख रहा हूँ इसमें। हाँ, अब बढ़ गया। अब हट गया। इंट्रोडक्शन वाला वापस अपडेट करना पड़ेगा। हाँ हाँ, आप तो ऊपर से करते हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी।
अब ठीक है ना। यहाँ पे लिंक टू प्रीवियस इनेबल था, तो इसको मैंने डिसेबल कर दिया। मैंने लिटरेचर ठीक है। तो इस तरीके से हम ये चूज करते हैं। अब इसमें भी होता है कि अ, हाँ, इसमें क्या होता है कि जैसे कि हमारा जो फर्स्ट पेज है, फर्स्ट पेज पे हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे हमें ये दिखे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा है, ये दो बार दिख रहा है। हम चाहते हैं कि सेकंड पेज से ही दिखे ये। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे कर देंगे डिफरेंट फर्स्ट पेज। दिख रहा है आपको? इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ फर्स्ट पेज पे नहीं दिखेगा, सेकंड पेज पे दिखेगा हमें। ठीक है, दिख रहा है आपको? यहाँ पे हम कर देंगे डिफरेंट फर्स्ट पेज। तो इस तरीके से हम इसमें चेंज कर सकते हैं हमारे हेडर में। अब फुटर में क्या होता है कि फुटर में जनरली हम डालते हैं पेज नंबर। ठीक है, तो ये हमारा फुटर है, यहाँ पे हमने डबल क्लिक किया तो ये आ गया। एक तो यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ से जा सकते हैं इंसर्ट में फुटर। ठीक है, तो यहाँ से जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये दिख रहा है आपको, कि इसमें टाइप टेक्स्ट करके ऐसा है। यहाँ पे 3 डिफरेंट डिफरेंट है, ये सेंटर में है। मान लो कि हमने ये ले लिया सेंटर वाला। ठीक है, तो अब हर पेज पे क्या होगा कि हमें पेज नंबर मिल जाएगा। अम, इसमें जैसे कि हमने यहाँ पे पेज ले लिया, पेज नंबर, ये बॉटम ऑफ पेज है, ये हमने एंटर कर दिया यहाँ पे। तो हर पेज पे आ गया ये 4 5 6। ठीक है, 3, सब पे आ गया ये। अब अगर हम चाहते हैं कि इस सब पे नहीं आया, ये हमारा स्टार्ट यहाँ से हो। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से स्टार्ट अगर करना है हमें, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा हमें, फॉर्मेट पेज नंबर, स्टार्ट एट 1। और इसको हम डाल देंगे, ये जो हमारा है इसको हम डाल देंगे पेज नंबर, फॉर्मेट पेज नंबर्स, इसका हम डाल देंगे नंबर फॉर्मेट ये I 2 3, और इधर से 1 2 3 ये नंबर। अब इसमें आपको समझ में आया, जो हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वहाँ से हमने स्टार्ट किया है नंबरिंग 1 से, और जो उससे पहले हमारा जो था उसमें हमने क्या किया है, हमने रोमन लेटर्स लिए हुए हैं 1 2 3। समझ में आ रहा है ये चीज़? तो इस तरीके से हम हेडर और फुटर चूज करते हैं। ये क्लियर है आप लोगों को? ये समझ में आया? इसमें किसी को कोई डाउट? हेडर फुटर पेज नंबर कैसे डालते हैं, जो हमारा चैप्टर नंबर है वो कैसे डालेंगे हम, ये क्लियर है आप लोगों को? लिस्ट ऑफ टेबल्स, यहाँ डाल देते हैं हम लिस्ट ऑफ फिगर्स।
यहाँ पे हम ले लेंगे, ऐड कर लेंगे लिस्ट ऑफ फिगर्स। यहाँ पे इंसर्ट करना है हमें लिस्ट ऑफ फिगर। ये ऊपर क्यों जा रहा है? सो पेज नंबर, फिगर, ऑप्शंस। सब कुछ तो ठीक है। ओके ठीक है। अब इसको हमने कर दिया अपडेट। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि लिस्ट ऑफ टेबल्स और लिस्ट ऑफ फिगर्स यहाँ पे आ गया अपने आप। इसका इंडेंटेशन, इसका जो पेज नंबर है वो रोमन में है, और जो बच गया उसका पेज नंबर हमारा नंबर्स में। ये समझ में आया आप लोगों को? ये क्लियर है? क्षणिक, अंजलि, नवीन, रोशन। Yes, sir. इतना क्लियर है? और भी कुछ Yes, छूट रहा है sir. क्या अतुल सर? सर फ्रंट पेज का इसमें कर सकते क्या अपन? फ्रंट पेज का तो कर सकते हैं उसका, लेकिन कोई फॉर्मेट नहीं होता, वो तो हम सप्लाई करेंगे इन लोगों को। हाँ मतलब जैसे कि इसी में इंक्लूड कर सकते क्या मतलब? हाँ हाँ मतलब जैसे कि उसका क्या है कि मार्जिन चेंज हो जाता है ना उसका। हाँ, ये देखिए ये फ्रंट पेज हाँ है ना, और ये डिक्लेरेशन है, ये सर्टिफिकेट है, ये सब हमें यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट है। तो ये सब अगर हम इसमें ऐड करना है, तो जैसे कि मान लो कि हमें यहाँ तक ऐड करना है। इसमें इंसर्ट किया, ब्लैंक पेज, ये हमारा था टेबल ऑफ कंटेंट। और यहाँ पे हम कर देंगे एंटर उसको।
ये कैसे करते हैं सर? अभी देखना पड़ेगा मुझे। सर आनंद की रिपोर्ट में प्रॉब्लम थी, वो क्या है कि उसमें प्रॉपर्ली सारी चीज़ दिखती नहीं है। ओके अब ओके, हाँ ना वो कुछ रैंडम हो रहा है उसके उसमें, तो आप हाँ राधिका हाँ। ले लो। किसका किसका? राधिका की रिपोर्ट आपको शेयर की थी ना फ्रंट पेजेस, उसके राधिका हम्म हम्म। उसके फ्रंट पेजेस आए थे क्या? देखना सर उसका फ्रंट पेज। उसका पीडीएफ है बस, मेरे ख्याल से। ओके, ठीक है। तो आप बच्चों को बस इतना बता दो कि जैसे कि जो फ्रंट पेजेस हम देंगे उनको, तो उनको हाँ कहाँ हाँ क्या क्या एंट्री करनी है, बस वो देख लेनी, तो पता हाँ लगा। हाँ बहुत प्रॉब्लम होती है उसमें। हाँ हाँ। देखो, जो हमारा फ्रंट पेज है, जैसे कि आपको दिख रहा है ये फ्रंट पेज, है ना? ये दिख रहा है फ्रंट पेज। तो इसमें आपको यहाँ पे डालना है आपका टॉपिक। आपको टॉपिक क्या है? यहाँ पे आपका मैनर प्रोजेक्ट है तो डालना है मैनर प्रोजेक्ट। यहाँ डालना है आपको टॉपिक ऑन, जो है वो टॉपिक डालना है। ये सब सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। बाय के बाद आएगा आपका जो भी ग्रुप मेंबर्स हैं उसका नेम आएगा, रोल नंबर आएगा। ठीक है। उसका अंडर अंडर द गाइडेंस है, गाइडेंस ऑफ, इसमें जो भी आपके गाइड हैं उनका नाम आएगा। ठीक है। और यहाँ पे चेंज करना है आपको कि आपका सेशन कौन सा चल रहा है, वो सेशन डालना है यहाँ पे। और किसी चीज़ को चेंज नहीं करना है, और सब कुछ सेम रहेगा। देन जो सेकंड पेज है वो है डिक्लेरेशन का। तो डिक्लेरेशन में क्या है कि आपको यहाँ पे जो टाइटल है, इन टाइटल, ये आपको डालना है। और कुछ चेंज नहीं करना है इसमें, और सब कुछ सेम रहेगा। जस्ट यहाँ पे आपको नेम, जो भी ग्रुप मेंबर्स हैं उसका नेम चाहिए और साइन चाहिए यहाँ पे, विथ रोल नंबर। ठीक है। थर्ड सर्टिफिकेट है आपका, तो लेकिन सर्टिफिकेट में भी कुछ चेंज नहीं करना है, जो आपका टाइटल है वो डालना है यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद बाई के बाद आएगा जो भी ग्रुप मेंबर्स हैं उनका नाम आएगा। ओके। और कौन से ईयर का है वो ईयर डालना है यहाँ पे। ठीक है। और नीचे आएगा प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर का नाम, एचओडी का नाम और प्रिंसिपल का नाम। ठीक है। तो कुछ इस तरह का दिखेगा वो। ये सब आपके सर्टिफिकेट्स हैं, इसमें आपको ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना है। आपको ओनली आपका जो टाइटल है रिपोर्ट का वो डालना है आपको, और जो नेम है ग्रुप मेंबर्स के विथ रोल नंबर वो डालना है आपको यहाँ पे। देन इसके बाद आता है अप्रूवल सर्टिफिकेट। तो इसमें अगेन जो यहाँ पे नेम है वो आएगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ के अगेन बाई के बाद जो ग्रुप मेंबर्स के नेम है वो आएगा। और यहाँ पे साइन ऑफ इंटरनल एग्जामिनर का आएगा विद डेट, और साइन ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनर विद डेट आएगा यहाँ पे। ठीक है। अगेन एक्नॉलेजमेंट आएगा, तो एक्नॉलेजमेंट में आपको जो गाइड है उसका नाम यहाँ पे आएगा। ठीक है। उसके बाद जो हमारे एचओडी हैं उनका नाम आएगा, और प्रिंसिपल हैं उनका नाम आएगा। और साथ में नीचे में जो आपके ग्रुप मेंबर्स हैं उनका नाम और साइन आएगा विथ रोल नंबर। ओके। उसके बाद कंटेंट आएगा। तो आपको दिख रहा होगा इस सब चीज़ों पे जो हमारा पेज नंबर है वो रोमन लेटर्स पे है ना। तो ये ध्यान ध्यान रखना है। ठीक है। उसका एब्स्ट्रैक्ट आता है, तो एब्स्ट्रैक्ट में जो आपका एब्स्ट्रैक्ट है वो यहाँ पे आपको डालना है इन सिंपल पैराग्राफ। और जो एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे हेडिंग होगा वो हेडिंग 1 होगा। ठीक है। लिस्ट ऑफ फिगर्स, लिस्ट ऑफ टेबल्स जो भी है वो आएगा। ये समझ में आया आप लोगों को? ये क्लियर है? Yes, sir. और कुछ सर, अतुल सर? बढ़िया सर, कंप्लीट है, सफिशिएंट है। तो बहुत बढ़िया सर ने बताया है इसमें, मतलब मुझे भी आज सीखा, मैंने भी सीखा आज। ठीक है। तो आप लोग इसको माइंड में रख के जो भी रिपोर्ट बनाना है वो बनाना है आपको। तो इससे बहुत इजी हो जाएगा आपका काम। पहले बहुत डिफिकल्ट था एक्चुअली, जो हमारे पास नया वर्ड है ना उसमें ये सब ऐड हुआ है। मेरे ख्याल से 2003 वाले में ये सब है या नहीं, मैं देखा नहीं है, अभी मेरे पास नहीं है वो। 7 एक में होगा बार सर। 7 में होगा। हम्म। हम्म तो ये कि बहुत सिंपल तरीका है रिपोर्ट बनाने का, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है, ये जो संडे प्रॉब्लम हाँ। प्रैक्टिकली होती है फेस। हम्म। अब रिपोर्ट को बस मतलब सेटल करने में, मतलब उसमें ही मतलब एक एक दो दो दिन लग जाते हैं बच्चों को, तो ये बहुत तो फिर इंपॉर्टेंट फिर भी नहीं है। होता है। हम्म। मतलब एक चीज़ ऊपर चेंज करो तो नीचे पूरी चेंज हो जाती है, तो वो सारी प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए बहुत अच्छा सेशन सर ने बताया। मैंने भी नई चीज़ सीखी कुछ इसमें।
है ना? तो आप लोग इसको इम्प्लीमेंट करो और नेक्स्ट जो हमारी एसआईजी होगी उसमें आपको एसआईजी और प्रोजेक्ट रहेगा, उसमें आपको जो है एक तो एब्स्ट्रैक्ट सबमिट करना है सभी को अपना-अपना, और दूसरा हम आपको पीपीटी के लिए फॉर्मेट दे देंगे कि पीपीटी का फॉर्मेट क्या होगा, हम ग्रुप में शेयर कर देंगे। तो उस हिसाब से आपको पीपीटी बनानी है नेक्स्ट उसमें एसआईजी में आपको प्रेजेंटेशन देना रहेगा कि आप किस तरीके से काम स्टार्ट कर रहे हैं और क्या उसमें करना चाहेंगे, ठीक है? कोई डाउट किसी को? नो सर। सर ठीक, इंडिविजुअल पीपीटी बनानी है या ग्रुप वाइज? ग्रुप वाइज़ पीपीटी। ठीक है, तो आप लोग अब तैयारी करें इसकी, है ना? रिपोर्ट की भी तैयारी करें। इनिशियल पेजेस और फॉर्मेट आपको शेयर कर दिए जाएँगे, तो आप लोग रिपोर्ट की तैयारी शुरू कर देना, ठीक है? तो रिपोर्ट जैसे-जैसे बनता है वैसे हमको शेयर कर देना, ठीक है? ठीक है तो। ठीक है सर। हम्म।